कार्डियल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कल एनडीए का एग्ज़ाम था, उसके कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं जो पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग, कल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आए। नंबर 1, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, और इस टाइप का पढ़ाया भी गया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। साइन ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा प्लस सी, इसका आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा प्लस सी। ट्रिक हम इसका बताते हैं, वही ट्रिक डायरेक्ट पूछा गया है। देखिए किस फॉर्म में लेकर के पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा प्लस सी। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और हम ये जब पढ़ाते हैं उस समय उसको कराए भी थे। और देखिए इसका मैक्सिमम क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट सी है, साइन थीटा हो या cos थीटा हो, इन दोनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैक्सिमम हो गया। तो इसका भी मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा सेम। और यही मिनिमम यदि पूछा जाता तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू सी माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में दिया। चलिए नेक्स्ट, जो क्वेश्चन मेरे पास है उसको आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, तो पढ़ाया भी गया है, समझाया भी गया है, जो लोग कर लिए होंगे, जो नहीं कर पाए हैं वो प्रैक्टिस करें अच्छे से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर टू आइटम्स दैट फॉलो। ये पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। लेट एफ टी इज इक्वल टू एल एन, ये लॉग है, 60 में लिखा जाता है एल एन टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 एंड जी टी इज इक्वल टू tan एफ टी। अब इसमें दो क्वेश्चन लिखा है। नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है, ध्यान दें, एफ टी इज एन ऑड फंक्शन। एफ टी इज एन odd function
ठीक है। इंटीग्रेशन जब पढ़ा रहे थे उसमें इवन और ऑड फंक्शन डिफिट इंटीग्रेशन में समझाया गया था। जीटी इज एन ऑड फंक्शन। सिर्फ चेक करना है आपको कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। चलिए इसका सॉल्यूशन यही दिखा रहे हैं। सिर्फ चेक करना है आपको, देखिए कि एफटी मैंने ये फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन और ऑड फंक्शन चेक करने के लिए जहां टी है वहां पर माइनस टी को रखिए। यदि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाए, एक माइनस टी इक्वल टू माइनस एफ टी आ जाएगा तो ऑड फंक्शन होगा। और यदि ये पॉजिटिव आ जाती है वैल्यू तो उसे हम कहते हैं इवन फंक्शन। टी जहां जहां लिखा गया वहां पर आप रखिए माइनस टी। टी के स्थान पर क्या लिखे? माइनस टी, ln माइनस टी। लॉग, ये लॉग है 60 में लिखा जाता है ln, ठीक ना। माइनस टी प्लस रूट ओवर, यहाँ पर यदि आप रखते हैं माइनस टी और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस ही होगा, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए आप। एफ माइनस टी इक्वल टू ln माइनस टी रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा गया है। इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा? आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे रेशनलाइजेशन। यदि निगेटिव है तो प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ln ये निगेटिव है, माइनस टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 आप मल्टीप्लाई करिए प्लस से टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है ऊपर, ये हो जाएगा ln, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा। इसका स्क्वायर करने पर रूट से बाहर हो जाएगा और ये टी स्क्वायर होगा माइनस में, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल 1 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग 1 बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये होता है, ठीक है। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये माइनस आ रहा है लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ये वैल्यू क्या है? एफ टी है, माइनस एफ टी आ गया। आप देख लिए कि यह जो है टी के स्थान पर माइनस टी रखने पर माइनस एफ टी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकंड को आप चेक करिए कि सेकंड इवन है या ऑड है। एफ टी इज ऑड फंक्शन फर्स्ट हो गया। जी टी सेकेंड में लिखा है, जी टी इज अ ऑड फंक्शन और जी टी की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है tan एफ टी, क्या लिखा है? एफ टी, ठीक है। एफ टी की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर टी की वैल्यू क्या रखना होगा? माइनस टी, तो tan माइनस एफ टी। और अभी हम लोग फाइंड किए हैं कि tan
एक माइनस टी की वैल्यू स्टार्टिंग में अभी हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस में आ रहा है, ये वैल्यू हो जाएगा tan माइनस एफ टी। और एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, इस फार्मूले से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये आ रहा है माइनस tan एफ टी। ठीक है, निगेटिव आ रहा है, इसे क्या लिख सकते हैं आप, g माइनस टी इज इक्वल टू माइनस जी टी। फंक्शन क्या है भाई, ये भी एन ऑड फंक्शन। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ इसमें चेक करना था। और ये आप लोग जब डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज, इसी का सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट में जो स्टेटमेंट था वो चेक करना था कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई जी टी डी टी। और जी टी की वैल्यू क्या रहा है, माइनस में आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि यदि माइनस ए टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, दो कंडीशन इसमें बनता है। नंबर एक, इंटीग्रल लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यह तब होता है जब फंक्शन क्या हो, माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, जीरो वैल्यू होती है। यह तब होगा जब यह ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, जीपी अभी हम लोग चेक किए हैं कि ये ऑड फंक्शन है, और जब ये ऑड फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सॉल्यूशन कुछ नहीं करना था, सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उसमें इवन और ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बन गया आपका। एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपका डबल क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। इसका आंसर अब जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, निगेटिव, अर्थात ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट, और ये सभी चीजें डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ा चुके हैं। थोड़ा बहुत यदि आप लोग बढ़िया से देखते हैं क्लास तो हमेशा याद रहेगा और क्वेश्चन को लगा देंगे, नहीं तो कभी नहीं होगा ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दिया है अभी 5-6 दिन पहले हमने पढ़ाया था फंक्शन में काफ और फाग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रेजेंट टाइम में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड। लेट फाग इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट एक्स एंड गॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। ठीक है, ये गिवन है, लिखा है इसमें कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो। लेट फॉर of x is equal to cos square root x and graph of x is equal to mod of cos x। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि which one of the following is fx, में fx की वैल्यू आपसे पूछा गया है। और सेकेंड नंबर में which one of the following is gx,
इसकी वैल्यू पूछा गया ने, फंक्शन की वैल्यू पूछा गया है। यहाँ देखिए गॉफ और फॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट आप फंक्शन को लेकर के एक्सप्लेन कर देंगे। यदि फॉग और गॉफ की वैल्यू आ जा रही है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, cos स्क्वायर एक्स, और इसमें है आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, रूट एक्स। इन दोनों को लेकर के यदि आप सॉल्व करते हैं, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है, ये पढ़ाया जा चुका है। ए जी एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन है ये। जी एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स। ए रूट एक्स, ए रूट एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक्स की वैल्यू आप कर रहे हैं रूट एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स आ रही है, रूट एक्स जब रखेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। तो ये तो फॉलो हो गया। अब आप ये निकालिए गॉफ, यदि ये वैल्यू आ गई तो करेक्ट हो जाएगा। गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे आप ऐसे लिखते हैं, जी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू, यहाँ देखिए जी एक्स है तो रूट एक्स आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स यदि आप रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर नहीं रूट के अंदर, रूट के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। जहाँ एक्स है वहां पर रूट के अंदर एक्स आ रहा है। यदि कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस कॉस एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं तो ये दोनों फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो बस टेक्निक के बेस पर यदि आप सोल्यूशन करते हैं तो क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा, वो भी जल्दी सॉल्व होते हैं सभी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट यह है कंसीडर, और इस बार जो क्वेश्चन दिए गए हैं सबसे ज़्यादा पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। और ये हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आप करना जानते हैं तो एक क्वेश्चन के सलूशन करते हैं तो डबल उसका सलूशन होगा, नहीं एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन का सलूशन इंक्लूड है। या इसमें कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द टू आइटम्स दैट फॉलो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x प्लस x ऑन इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। What is the greatest value of f(x)? फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, What is the greatest value of f(x)? इसकी वैल्यू पूछा गया है, और सेकेंड में पूछा है लीस्ट वैल्यू, में दोनों पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट मैंने मैक्सिमम भी पूछ रहा है और मिनिमम भी पूछा जा रहा है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ f(x)? इसमें दोनों पूछा गया है, ठीक ना। नंबर 1 का सलूशन देखिए, f(x) इज इक्वल टू
cos 2x प्लस x, ये 12th क्लास में है, ठीक ना। ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 12th में दिया भी है। इसका आप डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक बार आप डिफरेंशिएट करके और क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड करेंगे, और वो भी ऐसा पॉइंट्स होना चाहिए जो इसके बिटवीन हो, -π/2 से π/2 के बिटवीन आनी चाहिए। कास का डिफरेंशिएट माइनस साइन 2x, और 2x का इंटू में करेंगे 2 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मेथड बताया गया है कि इसे हम 0 के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स जब आप निकालेंगे तो साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। कास के लिए 1/2 किसकी वैल्यू, सॉरी साइन के लिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, बोले π/6 की वैल्यू होती है। 2x इज इक्वल टू π/6, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे π/12 हो जाएगा। यह पॉइंट्स हमने निकाला। अब इस पॉइंट्स के बेस पर आप सॉल्यूशन करिए। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ता है जिससे कि पता चले कि उस पॉइंट्स पर वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यदि वह पॉइंट्स रखने पर निगेटिव आ जाता है, निगेटिव में इफ डबल डैश एक्स, यदि उस पॉइंट्स पर निगेटिव आ जाए तो x इज इक्वल टू a पर वह फंक्शन मैक्सिमम देता है, और यदि ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव, उस कंडीशन में उस पॉइंट्स पर वो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ठीक उल्टा सब चलता है इसमें। यहाँ पर मैक्सिमम होता है निगेटिव आने पर, और यहाँ मिनिमम होता है, क्योंकि ग्राफ उस मैक्सिमम पॉइंट से डिक्रीज करना शुरू कर देती है, और जो लीस्ट पॉइंट्स होता है वहाँ से ग्राफ इंक्रीज करता है, इसलिए यह कंडीशन अप्लाई होता है। चलिए, इतना दूर नहीं जाने की जरूरत है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है कैसे किया जा रहा है। जल्दी, x इज इक्वल टू π/12 लिखे हैं, ये वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं, लेकिन आप पहले चेक करिए कि यह मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा। एक बार आप डिफरेंशिएट करिए तो ये कितनी वैल्यू होगी, साइन का डिफरेंशिएट कास होता है -4 cos 2x, और 1 का 0 हो जाएगा। π/12 यहाँ रखा जाए, -4 cos π/12, 2 से डिविजन है 6 होगा, cos π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है cos π/6, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ये आ रहा है निगेटिव, और निगेटिव इसका मतलब इसका हम क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू इस पॉइंट्स पर निकल रहा है। ठीक है, π/12 आप यहाँ पर रख करके और इसे सॉल्व कर दीजिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू cos 2x, 2 into π/12 और प्लस π/12, इसे आप कैंसिल करिए, cos π/6 और cos π/6 की वैल्यू √3/2 प्लस π/12। ठीक है, इसमें ऑप्शन आ रहा है बी ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए, लीस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, लीस्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इसमें डायरेक्ट आप रख दीजिए cos -π/2, इस पर इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड हो रही है, आप रख करके सॉल्व कर दीजिए, लीस्ट वैल्यू निकल जाएगा। -π/2 डायरेक्ट रख दीजिए, cos 2 into -π/2 और -π/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 कैंसिल,
cos -पाई/2 और cos -थीटा = प्लस cos थीटा होता है। cos पाई की वैल्यू -1 -पाई/2। अब इसमें आप 2 को कॉमन करते हैं -2 तो 1/2 -पाई/4। इस भाग में आंसर लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्लास में पढ़ा चुके हैं। थैंक यू सो मच।